जय श्री श्याम दादी, जय श्री श्याम। श्री कृष्ण ने इसलिए उनको रोका कि वो कमजोर पक्ष ये के लिए चीज जा उनको रहे। पता थी, ये चीज उनको पता थी कि वो ऐसा नहीं फिर उन्होंने करेंगे पाप तो किया। चेंज हो जाएंगे। इस बात का पता है आपको? सॉरी बट इस बात का हमें पता है। इस चीज़ का ज़्यादा नहीं पता मेरे को। उन्होंने अपना शीश काट के दे दिया था, बलि देनी थी। चीज का दाने का अच्छा बलि। हाँ। क्या आपका नाम क्या है? बिट्टू नाम भाई, कहाँ से हो? दिल्ली से। क्या जी? कोच कभी मैदान में नहीं खेलते हैं। वो तो बात ठीक है। कोई खाटू नगरी, जहाँ प्रेम बहता है, जहाँ भक्ति उमड़ती है, जहाँ लाखों लोग रोज कहते हैं हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा। वो श्याम जिसके नाम से टूटे हुए दिल जुड़ जाते हैं, वो श्याम जिनके दरबार में इंसान अपना दुखड़ा नहीं बल्कि पूरा जीवन समर्पित कर देता है। लेकिन एक सवाल भीतर से उठता है, कौन है ये श्याम? क्या सच में श्री कृष्ण का अवतार है? क्या सच में वही वीर है जिन्होंने महाभारत के अंतिम युद्ध में अपने शीश का दान देकर खुद को इतिहास में अमर कर दिया था? या फिर हमारी आस्था को एक नया रूप देकर समाज ने, परंपरा ने और शायद कुछ व्यवस्थाओं ने एक नई कथा रच दी है जो सुनने में तो दिव्य लगती है, पर जब शास्त्रों की कसौटी पर परखे तो कुछ धुंधला सा नजर आता है। तो आइए इस वीडियो में प्रेम, विवेक और प्रमाण, इन तीनों के साथ समझने का प्रयास करते हैं कि क्या है खाटू की असली पहचान। जानकारी के लिए हमें स्कंद पुराण देखनी होगी। स्कंद पुराण बर्बरीक वध अध्याय 44 पेज नंबर 219 के आसपास देख सकते हैं, जिसमें लिखा हुआ है मोरवी जिसे अहिल्या के नाम से जाना जाता है, वो बर्बरीक यानी खाटू श्याम की माता थी। बर्बरीक श्री कृष्ण के पास जाते हैं और श्री कृष्ण उनसे कहते हैं, तुम क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हुए हो, अपना कर्तव्य सुनो। तुम सबसे पहले बल प्राप्ति के लिए अस्त्र और शस्त्र की शिक्षा लो, ज्ञान बढ़ाओ, अपनी शक्ति बढ़ाओ, फिर उस शक्ति से दुष्टों का दमन करो और जो साधु लोग हैं उनका पालन करो। और बर्बरीक चले जाते हैं। वो देवी से शक्ति प्राप्त करते हैं। आप सभी ने एक प्रसंग देखा होगा कि जब भीम तालाब में पानी पीने के लिए जाते हैं तो बर्बरीक उन्हें रोकते हैं, क्योंकि वो तालाब में हाथ और मुंह धोते हैं और वो बोलते हैं कि मैं इस जल से देवी की आराधना करता हूँ, पूजा करता हूँ, उन्हें जल अर्पित करता हूँ, आप इसमें अपने हाथ और पैर ना धोएं। तो वो रुकते नहीं है भीम और उनसे वो आपस में झगड़ा हो जाता है, लड़ाई बैर उनकी हो जाती है। इतने में भगवान शिव आ जाते हैं और दोनों को रोकते हैं। बर्बरीक से बोलते हैं कि आपके दादा हैं। तो बर्बरीक को बड़ा पछतावा होता है, वो उनसे क्षमा मांगते हैं और भगवान जो शिव है वहां से चले जाते हैं। मैं तो क्षमा के योग्य भी नहीं दादा श्री, धिक्कार है इस जीवन पर। तो वहां से भीम बर्बरीक को लेके वापस आ जाता है जहां पे अर्जुन और युधिष्ठिर थे, उनका परिचय करवाने के लिए। तो इतने में आने के बाद उन्हें पता चलता है कि जो भीष्म पिता है वो अपनी सेना और सैन्य बल को निरीक्षण कर रहे हैं कि कौन कितने दिन में पांडवों का वध कर सकता है। उसमें पितामह और कृपाचार्य 1 माह में सबको मारने की प्रतिज्ञा लेते हैं। द्रोणाचार्य 15 दिन में सभी को खत्म करने की प्रतिज्ञा लेते हैं। अश्वत्थामा 10 दिन में सभी को मारने का प्रण लेते हैं। और जो कर्ण से भयभीत है युधिष्ठिर, वो 6 दिन में सभी को समाप्त करने का प्रण लेते हैं। इस बात को वो श्री कृष्ण के समीप जाके युधिष्ठिर सभी को बतलाते हैं। युधिष्ठिर अपनी सेना से पूछता है कि कौन कितने दिन में कौरवों का वध कर देगा। तो तुरंत अर्जुन बोलते हैं कि मैं एक ही दिन में पूरी सेना का वध कर दूंगा। इस विषय पर बर्बरीक हंसने लगते हैं और सब बर्बरीक की तरफ देखते हैं कि बर्बरीक क्यों हंस रहा है। श्री कृष्ण बर्बरीक से पूछते हैं कि आप क्यों हंस रहे हैं। वो बोला, हंसने का विषय है ही, मैं इन सभी को एक ही मुहूर्त में समाप्त कर दूंगा, यानी कि 48 मिनट में। सब आश्चर्य में पड़ गए और बर्बरीक की तरफ देखने लगे। श्री कृष्ण ने पूछा कि तुम्हारे पास ऐसा क्या है। बर्बरीक ने अपना बाण निकाला और धनुष पे चढ़ाया। जैसे ही उसने धनुष पे चढ़ाया, बाण छोड़ते ही लाल रंग की भस्म निकली जो कि कौरव सेना की ओर जा पड़ी। उसमें जो लाल भस्म थी वो पांडवों के ऊपर नहीं गिरी और उसने श्री कृष्ण को दिखाया कि जो ये भस्म है ये इनके ऊपर गिरी है, मैं दूसरा बाण छोड़ूंगा तो ये सब कुछ समाप्त होगा। जैसे ही बर्बरीक ने ये बात बोली, श्री कृष्ण ने अपना सुदर्शन चक्र निकाला और बर्बरीक का तुरंत सर काट दिया। यहाँ पे बर्बरीक मारे जाते हैं। घटोत्कच आदि रोने लगते, विलाप करने लगते। देखिए, ना तो इस प्रसंग में कहीं 3 बाणों की बात है, ना इस प्रसंग में कहीं भी शीश मांगने की या शीश देने की बात है, न इस प्रसंग में कहीं बलि की बात है, न इस प्रसंग में कोई श्राप या वरदान की बात है, ना इस प्रसंग में कहीं ये बात है कि मैं कमज़ोर पक्ष से लड़ाई करूंगा, जो कमज़ोर पक्ष रहेगा, जो ज़्यादातर उदाहरण खाटू श्याम भक्तों द्वारा दिया जाता है। अब बात करते हैं कि जो खाटू श्याम बर्बरीक की कहानी है, इसका जन्म कहाँ से हुआ। रावण की कथा, जो कि अर्जुन और नाग कन्या उल्पी का पुत्र था, उनकी कहानी से लिया गया है। जैसे उन्होंने अपना शीश का दान दिया था, ऐसे ही बर्बरीक की कथा बनाई। तो आइए जमीनी स्तर पर खाटू श्याम के भक्तों से खाटू श्याम की सच्चाई जानते हैं। जय श्री कृष्ण, जय श्री श्याम। जय श्री कृष्ण, जय श्री श्याम। आपका नाम क्या है? हमारा नाम युवराज योगी है। आप यहीं के हो? हाँ, हम खाटू नगरी के ही हैं।
अच्छा, तो आप मतलब जैसे खाटू श्याम को बोला जाता है कि उन्होंने अपना जो शीश है वो दान किया था। श्री कृष्ण को दान किया था। हाँ। या कुछ जगह बोला जाता है कि जो उन्होंने श्री कृष्ण ने युद्ध भूमि में वहाँ पे बलि देने के लिए उसका दान मांगा था, क्या ये भी सच है? सच, हाँ यही सच है। उन्होंने धर्म की रक्षा हेतु बर्बरिक जो थे उनका शीश दान मांग लिया। अर्जुन थे जो, अर्जुन ने भगवान शिव से पशुपति अस्त्र लिया था। हाँ। तो उन्होंने जो शक्ति उन्हें दी थी कि तुम क्षण भर में, एक सेकंड में, पल भर में सबको समाप्त कर सकते हो। तो क्या इतना उनके पास शक्ति होने के बाद अर्जुन को क्या फिर भी डर था उनको खाटू से, बर्बरिक से? बर्बरिक से तो डर था ही, क्योंकि उनके पास जो बाण थे वो उनसे भी ज्यादा शक्तिशाली थे। वो क्या भगवान शिव से भी ऊपर चले जाते हैं? शिव से तो ऊपर कोई नहीं है, लेकिन उनको वरदान ही यही दिया हुआ नहीं, है। जो भगवान शिव ने स्वयं अपना वो अस्त्र दे दिया हो कि भाई नष्ट करने के लिए, क्या वो उनसे ऊपर जा सकते हैं? आपको क्या लगता है? शिव से ऊपर तो देखो कुछ अच्छा, नहीं ठीक है। जैसे महाभारत में बोला जाता है कि जितने भी योद्धा हैं, जितने भी पांडवों के पुत्र हैं, उनका सभी का वर्णन है। तो जो बर्बरीक है, हाँ। घटोत्कच का पुत्र, तो उनका वर्णन महाभारत में क्यों नहीं है? वर्णन नहीं है, इस बात का पता है आपको? सॉरी बट इस बात का हमें पता नहीं। जो इतना बड़ा योद्धा हो, जो महाभारत को क्षण भर में खत्म कर सकता है, तो उसका नाम नहीं है। उसका नाम नहीं है। सॉरी, लेकिन हमें नहीं पता इसका तो हमें आश्चर्य में डालने वाली बात है। आश्चर्य में डालने वाली। ठीक है, नमस्ते। नमस्ते। आप कब से आ रहे हैं खाटू पे? हम फर्स्ट बार ही आए हैं। पहली बार आए हैं। तो आपको कैसे पता चला इनके बारे में? मतलब पता तो नेट से पता चला, बुक से पढ़ के पता चला, हमारे पूर्वजों ने बताया, मतलब कैसे? नहीं, सब कजिन वगैरह आए हुए तो उन्होंने बताया तो आए। मतलब मन को शांति मिलती है। अब आए हैं तो मतलब फर्स्ट टाइम आए हैं? हाँ, अच्छा फील तो हो रहा है। फर्स्ट टाइम ही आए हैं अभी तो। श्री कृष्ण ने खाटू से अपना शीश मांगा था, क्या ये सच है झूठ है? सच है ना। अच्छा, ये चीज़ श्री कृष्ण को ऐसा और कमज़ोर नहीं दिखाती ये चीज़ कि जैसे कोई बलशाली योद्धा भगवान किसी का शीश दान मांगे? जो लिखा हुआ था वो होना होता है, तो कृष्ण भगवान ने भी वही किया, बस उनको जो पता था। नहीं, वैसे जैसे कोई महापुरुष है तो वो एक ऐसा है कमज़ोर, क्योंकि मान लो वो धर्म के लिए। श्री कृष्ण को सब कुछ पता था कि आगे क्या होगा क्या नहीं होगा। ठीक है, पर मान लो जैसे श्री कृष्ण धर्म के सूचक हैं। हाँ, ठीक है जी। हाँ। तो जो बर्बरीक है वो भी धर्म का सूचक है, वो धर्म के लिए ऐसा है कमज़ोर के लिए लड़ना चाहता था। क्या श्री कृष्ण ने इसलिए उनको रोका कि वो कमजोर पक्ष ये के लिए चीज जा उनको रहे? पता थी, ये चीज उनको पता थी कि वो ऐसा नहीं करेंगे तो चेंज हो जाएंगे, चेंज हो जाएगा। उनको चेंज नहीं करना था ना महाभारत का। उन्होंने बोला है कि पहले से सब कुछ लिखा हुआ है, यानी कि पहले से सब कुछ फिक्स है। तो अपराधी का अपराध भी फिक्स है, पीड़िता का दुख भी फिक्स है, और जज का सजा देना भी फिक्स है। फिर किसको हम दोषी ठहराएं? यह तर्क अपने आप में ही उलझा हुआ है। कर्तव्य निभाना भी फिक्स है, तो कर्म करने का कोई विकल्प ही नहीं बनता। ये कोई तर्क नहीं, सिर्फ पलायन है अपने कर्मों से भागने का। तो फिर उनको बताने का क्या मतलब रहेगा? तो मतलब फिर तो कोई गलत नहीं हुआ इस पात्र में, तो सब अपनी जगह सही होते हैं। इन्होंने बोला कि अपनी जगह सब सही है। सुनने में तो बड़ी समझदारी वाली बात लगती है, लेकिन असल में कायरता और सत्य से भागने का एक तरीका हो सकता है। अगर अपनी जगह सब सही है तो धर्म अधर्म, न्याय अन्याय, गलत जैसे शब्द बने ही क्यों? तो रावण भी सही था, दुर्योधन भी सही था, शिशुपाल भी सही था, और कसा भी सही था। अगर सब सही है तो फिर किसी को सुधारने की जरूरत ही क्या है? फिर श्री कृष्ण ने अर्जुन से क्यों कहा कर्म करो, युद्ध करो, अन्याय का विरोध करो? तो भगवान खुद ही सब कुछ सही कहकर अर्जुन को युद्ध से रोक देते। जवाब साफ है, सही और गलत नजरिए से तय नहीं होता, धर्म और अधर्म से तय होता है। कृष्ण ने भी वही किया जो आगे लिखा हुआ था वो होना है, वो उसको चेंज नहीं कर सकते। मतलब किसी अपने को कुछ पता हो चीज होगी तो अपन उसको चेंज नहीं कर सकते ना उससे। मतलब श्री कृष्ण को पहले सब कुछ पता था। जय श्री श्याम जी, नमस्ते। कहाँ से हैं आप? हम तो झारखंड से आए हैं। क्या नाम है आपका? अनुष्का। अच्छा, तो आप कब से आ रहे हैं खाटू बाबा पे? मैं छोटी थी जब से तब से आ रही हूँ, बहुत छोटे से आ रही हूँ। अच्छा, आपको इसके बारे में किसने बताया? छोटे से थे? मेरे घर में स्टार्टिंग से पूजा होती है श्याम बाबा की। मतलब आपके पूर्वज हैं जो वो हाँ, पीछे से हाँ। करते आ रहे हैं। तो जैसे बताया जाता है जो बर्बरीक है उन्होंने अपना जो शीश है वो श्री कृष्ण को दान दे दिया था, क्या ये सत्य है? हाँ, उन्होंने अपना शीश काट के दे दिया था, बलि देनी थी। अच्छा, बलि। हाँ। क्या आप मानते हैं कि श्री कृष्ण बलि ले सकता है? बलि लेने जो का क्योंकि भी स्वयं श्री कृष्ण धर्म का ज्ञान देते हैं गीता में। उन्होंने बलि नहीं ली थी। जी जी, इसका आप बलि नहीं कह सकते कि नहीं, बलि नहीं, ली थी। ये इन्होंने बोला। नहीं, श्री कृष्ण जी ने बलि नहीं ली थी। जी जी। उन्होंने उनसे दान में मांगा था कि कलयुग की जो धरती है वो पुकार रही है, अच्छा। उसको चाहिए
तो या तो मैं हूँ इस लायक, या अर्जुन है, या तुम हो। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने अपनी माँ को वचन दिया था कि रास्ते में जो मांगता जाएगा मैं उसको देता हुआ जाऊंगा। अच्छा, श्री कृष्ण को ये चीज ऐसा और कमजोर नहीं दिखाती कि वो एक वीर योद्धा से इसलिए शीश मांग रहा है? श्री कृष्ण भी घबरा गए थे जब उन्होंने अपना वाहन चलाया था बर्बरिक ने। तो श्री कृष्ण भी एक मतलब वो श्री कृष्ण से ऊपर है क्या? नहीं, श्री कृष्ण वो एक नॉर्मल बालक, पर जब उनके ऊपर श्री कृष्ण का हाथ आ गया तो वो एक महान हो गए। मान लो किसी चेले के ऊपर गुरु का हाथ आ जाए, क्या वो गुरु से ऊपर हो जाएगा? नहीं। तो श्री कृष्ण क्यों घबराएंगे? श्री कृष्ण इसलिए घबराए कि उनके पास इतनी शक्ति थी। तो वो जो उनके 3 बाण थे उसमें इतनी शक्ति। उन्होंने बोला था मैं हारे का सहारा हूँ। अगर महाभारत के युद्ध में अगर वो हारे हुए को जिताते तब तो वो युद्ध मतलब वो किसी एक टीम से नहीं लड़ते। वो यदि कौरव हारते तो कौरव की ओर से लड़ते जी, और यदि पांडव हारते तो पांडव की तरफ। ठीक है, क्या बर्बरीक को धर्म का ज्ञान नहीं था? पापी का साथ देंगे? नहीं, वो पापी पुण्य कुछ नहीं जानते, वो सिर्फ हारे के सहारे हैं। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि भीम जब पानी पीने के लिए तालाब में गए थे तो बर्बरीक उन्हें रोकते हैं। वो कहते हैं कि मैं क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हुआ हूँ, मैं पाप नहीं होने दूंगा। ये कह रहे हैं कि बर्बरीक को पाप और पुण्य का कुछ पता नहीं था। जहाँ श्री कृष्ण उनका मार्गदर्शन कर रहे हैं, जहाँ पे उनके पूर्वज इतने विद्वान हैं, धर्म की रक्षा करने वाले हैं, जहाँ स्वयं वो देवी से शक्ति प्राप्त कर रहे हैं, क्या उन्हें पुण्य और पाप का भी नहीं पता होगा? क्या हम ऐसा कहकर बर्बरीक पर कहीं आरोप तो नहीं लगा रहे हैं? जो भी हार के बाबा के दरबार आएगा, ज्ञान का कैसे अगर माता अहिल्यावती ने उनसे कहा था जो भी हारेगा तुम उसे जिताओगे। तुम युद्ध करने नहीं जा रहे हो, तुम सिर्फ हार के तुम्हारे पास आ रहे हो उनको जिताने आ रहे हो। धर्म भी तो एक चीज होती है ना। गीता छोटे बच्चे थे, 14 साल के बच्चे थे, उनकी माँ ने उन्हें जो ज्ञान दिया था वो उसी के साथ। अच्छा, जैसे अर्जुन को भगवान शिव ने पशुपति अस्त्र दिया था, वो चाहे तो क्षण भर में सब कुछ समाप्त कर सकते। क्या बर्बरीक भगवान शिव से भी ऊपर हो गए? नहीं। तो फिर वो अर्जुन के पास जो पशुपति अस्त्र था। देखिए, शक्ति किसी को भी ऊपर या नीचे नहीं करती है। ये बोल रहे हैं कि शक्ति से कोई ऊपर और नीचे नहीं होता, यानी कि शस्त्र की बात कर रहे हैं। क्या शस्त्रों से कोई ऊपर नीचे नहीं होता? मुसलमानों ने 800 साल, अंग्रेजों ने 200 साल हम पे राज किया, किसके दम पर? शस्त्रों के। क्या श्री राम को रावण को मारने के लिए शस्त्र नहीं उठाने पड़े थे? क्या परशुराम अपने साथ हमेशा फरसा नहीं रखते थे? क्या हमारे जवान जो बॉर्डर पे खड़े होते उनके पास अस्त्र और शस्त्र नहीं होते? क्या वो निहत्थे होते हैं? जरा विचार करो। शक्ति का कहाँ प्रयोग करना है, किस तरीके से प्रयोग करना है, वो उसे ऊपर या नीचे करता है। तो श्री कृष्ण को ये चीज एक चालाक रूप में नहीं दिखाते कि श्री कृष्ण डर गए? तो छलिया है ही है। इन्होंने बोला कि श्री कृष्ण छलिया है। अब मैं क्या ही बोलूं, सुन के मेरा खून खोल जाता है। मेरी इस विषय पर कई बार लड़ाई हुई है। आप मेरी पुरानी वीडियोस देखिए, मैंने वृंदावन में इस विषय को लेके कई बार हाथापाई भी हो चुकी है। मुझसे सुना नहीं जाता, लोग जब श्री कृष्ण को छलिया बोलते हैं। चलिए, धन्यवाद। तो आपने पढ़ा भी है इनके बारे में या फिर सुन के ही आ रहे हैं? सुन के ही आ रहा हूँ, पढ़ा तो नहीं है, पर जितना सुन के ही जितना महसूस हो रहा है उतना पढ़ के तो क्या ही महसूस होगा। सबसे बड़ी बात तो यही है ना। ठीक है, इस भाई ने कितनी अच्छी बात बोली है कि जो सुन के समझ में आया है तो पढ़ के क्या ही समझ में आएगा। बिल्कुल भाई, अगर आप पढ़ेंगे तो आपको वो समझ में आएगा जो आपको अभी तक समझ में नहीं आया। जो ऋषि मुनियों की असली बात है जो आपसे छुपाई गई, जो शास्त्रों की आपसे बातें छुपाकर आपको सिर्फ एक अंधविश्वास की ओर ढकेला जा रहा है, उस बात को आप समझ पाएंगे, गहराई से विचार कर पाएंगे। अगर आप अध्ययन करेंगे तो आप अपने धर्म पे उठने वाले सवालों के आसानी से जवाब दे पाएंगे, विधर्मी का उत्तर दे पाएंगे और अपनी धर्म की रक्षा कर पाएंगे। अपने ऋषि मुनियों के जो ग्रंथ है उनको सुरक्षित कर पाएंगे। आपका नाम क्या है? बिट्टू नाम भाई। कहाँ से हो? दिल्ली से। दिल्ली से? आप जी? दिल्ली से। सभी दिल्ली से। तो आप मतलब कब से आ रहे हैं बाबा पे? भाई बस जब से बाबा ने आदेश करा जब से आ रहे हैं। मतलब 5 वर्ष से 10 वर्ष से? नहीं, इतना समय तो नहीं हुआ, हो गए 1.5-2 साल हो गए। 1.5-2 साल हो गए। उससे पहले आप किसको मानते थे? देखो, ऐसा कुछ स्पेसिफाई नहीं है कि किसको मानते थे, बस बाबा के जब से लग गया, जब से आने लग गए बाबा के पास। एक सवाल मेरे मन में उठता है कि जैसे बर्बरीक कितने ताकतवर थे कि वो 3 बाणों में सबको समाप्त कर सकते थे। द्रोणाचार्य हैं तो वो इस काबिल भी नहीं थे जो उन्होंने इतना सबको अस्त्र शस्त्र की ज्ञान दिया कि वो मतलब बर्बरीक से बराबरी कर सके। कोई इतना तो ज्ञान नहीं है। की तरफ से मिला वाला वरदान। चलो, अर्जुन को भगवान शिव ने पशुपति अस्त्र दिया था, क्यों उसकी शस्त्र कुछ शस्त्र ही चाल भगवान शिव जो स्वयं अस्त्र दे रहे हैं सबसे ताकतवर अस्त्र, वो 6 सेकंड में मतलब पल झपकते ही सबको समाप्त कर दे, तो क्या वो उससे भी बलवान हो सकते? वो 3 बाणों में पहले तो वो चिन्हित करेगा, फिर जिनको छोड़ना है उनको चिन्हित कर, टाइम तो लगेगा ना उसमें, लेकिन वो तो क्षण भर में मन की शक्ति से चलता था।
ये भी आश्चर्य सोचने वाली बात है। मैंने किस चीज़ की मन की शक्ति के अकॉर्डिंग? जो पशुपति अस्त्र था अर्जुन जी का, भगवान शिव ने दिया था। और जो महाभारत में यार वो एक अलग टॉपिक है, फिलहाल ये अलग टॉपिक है। नहीं, अब बात तो बानों की हो रही है ना यहाँ पे, तो बानों की बात नहीं, उनके पास भी शक्ति है, शक्ति उनके पास भी है। और महाभारत में इन चीज़ का जिक्र भी नहीं है बर्बरी का। भारत में भाई इसलिए लिया था उनका चीज़ का दावा ताकि वो क्या जी? कोच कभी मैदान में नहीं खेलते हैं। वो तो बात ठीक है कोई लेकिन अगर भाई सबको पढ़ाने वाले या IAS IPS बन जाते तो पढ़ाता कौन? वो तो बात ठीक है, लेकिन जो उनके पास जो शक्ति है, जो और जो जितने भी योद्धा थे या जितने भी और अर्जुन थे, भीम थे, वो भी तो एक महान योद्धा थे ना। वो ऐसे थोड़ी है वो कोच थे, वो भी तो एक योद्धा थे, महान योद्धा। ये भी है ना भाई। देखो ऐसा है, विचारशील विषय तो है। और देखो महाभारत में बर्बरी का एक भी शब्द नहीं है। आश्चर्य वाला छोटे से छोटा, बड़े से बड़े योद्धा का नाम है, तो उनका भी नाम होना चाहिए था। और महाभारत कुरुक्षेत्र में युद्ध हुआ, हरियाणा में, यहाँ पे शीश कैसे आ गया? बोलना था जिसका पलड़ा कम होगा मैं उसकी तरफ से लड़ूंगा। अधर्म के तरफ भी लड़ेंगे, बिल्कुल लड़ेगा। उसने बोल दिया श्री कृष्ण खड़े। अब मान लो जैसे तुम हट्टे कट्टे हो सब में, तो तुम्हें ताकत है, तुम एक तो दुराचारी है, पापी है, जो अधर्म कर रहा है, वे विचार कर रहा है, उसकी तरफ रहोगे या कमजोर की तरफ रहोगे? भाई एक तरफ श्री कृष्ण खड़े हैं, नहीं, मैं उनका ही बारी है। नहीं, मैं आप धर्म का साथ दोगे या धर्म का? भाई इसमें तो यार क्या बता सकते? नहीं भाई, धर्म का नहीं, उन्होंने तो स्पेशली बोला था जिसका पलड़ा कमजोर होगा उसकी तरफ से लड़ूंगा। अब उनको एक तरफ श्री कृष्ण देंगे, उसके ऊपर कुछ जो हार रहा होगा ना उसका सहारा बनेगा। धर्म भी तो देखो, अब श्री कृष्ण स्वयं महाभारत उसमें गीता का ज्ञान देते हैं कि भाई धर्म करो, धर्म की रक्षा करो, कर्म करो, अच्छे कर्म करो, पवित्र रहो। अब वो एक तरफ उनको दान दे रहे कि तो आशीर्वाद दे रहे कि तुम धर्म के साथ तरफ श्री कृष्ण जी ने सब कुछ पता था कि हुआ कि नहीं हुआ। तो फिर ऐसा क्यों बोला? जब लड़ा तो है नहीं किसी की तरफ से। जब ऐसा उनको सब कुछ पता था, फिर गीता में क्यों बोला कि कर्म करो, तुम कर्म के लिए स्वतंत्र हो? फिर स्वतंत्र कहाँ रह जाता है कर्म के लिए? कर्म करो कोई फल तो उनको पता ही है क्या देना है, फिर स्वतंत्र कहाँ रह जाता है कर्म के लिए? बात ये भी है ना। इतनी गहराई में तो नहीं पता। नहीं, जैसे आ रहे हैं, मैं तो आपसे ये कहूँगा, आ रहे हैं ना आप, बहुत अच्छी बात है। लंबा टॉपिक है, इसमें बैठना पड़ेगा। नहीं, रिसर्च करनी चाहिए, जरूर चाहिए। आप जैसे युवा, हम जैसे युवा अगर नहीं धर्म की रक्षा करेंगे पढ़ के, धर्म की रक्षा हमें शास्त्रों से होती है, तो जब तक हम शास्त्रों को नहीं पढ़ेंगे गहराई से, धर्म की रक्षा नहीं होगी। बहुत अच्छी बात है, आए हम घूम रहे हैं, आप घूम रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। हमको बुढ़ापे में जिनके पास जो ऐसा है, शक्ति नहीं है, जो बेचारे चलने में कमज़ोर, वो कि धर्म की रक्षा क्या करेंगे? आप जैसे, हम जैसे। इन भाइयों से मैंने नॉर्मल बात की, भाइयों ने ठीक है अपने जैसे जवाब दिया, उनको जैसा ज्ञान था। लेकिन मैं फिर वही बात कहना चाहूँगा कि जब तक आप अपने धर्म ग्रंथों को नहीं पढ़ेंगे तो आपको सच्चाई की नहीं पता चलेगी। तर्क और विवेक आपका कार्य नहीं करेगा। अगर सुनी सुनाई बातों पर अगर आप विश्वास करेंगे तो आपके पास कुछ भी उत्तर नहीं रहेगा। आप सिर्फ ऐसे ही एक काल्पनिक जीवन में जीते रहेंगे। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ, अपने धर्म शास्त्रों को अवश्य पढ़ें। अगर आप मुझसे पूछें कि भाई क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए, तो आप गीता पढ़िए। और पूछना चाहते हैं कि भाई कैसा शास्त्र पढ़े जहाँ से हमें सटीक जानकारी मिले, जहाँ से हम समझ पाए कि धर्म अधर्म क्या है, कौन सा शास्त्र पढ़ने योग्य है, कौन सा नहीं। मतलब धर्म की ए से लेके पूरी जेड तक पूरी जानकारी जो आपको मिल पाए, ऐसे शास्त्र का अगर आप मुझसे पूछें तो मैं एक ही शब्द बोलूँगा, सत्यार्थ प्रकाश आप पढ़ें। और देखिए, रही भीम यानी कि घटोत्कच के पुत्र कितने थे, उनके पुत्र का नाम क्या था? तो हम जैसे बताया जाता है बर्बरीक था, तो बर्बरीक का नाम महाभारत में कहीं नहीं है, उसका नाम सिर्फ स्कंद पुराण में है। वहाँ भी जो कथा थी मैंने आपको शुरुआत में बताई, ये सच्चाई नहीं है। अगर आपको घटोत्कच के पुत्रों के विषय में जानना है तो आप महाभारत पढ़िए। द्रोण पर्व में आप देखिए, अध्याय 156 में देखिए, जहाँ पे श्लोक नंबर 80 में उनके जो पुत्र का नाम था, एक का नाम था अंजन, एक का नाम था मेद। अंजन का वध अश्वत्थामा ने कर दिया था। हमारी आस्था पूजनीय है लेकिन सत्य उसका आधार होना चाहिए। खाटू श्याम की कथा श्रद्धा से जन्मी है लेकिन शास्त्रों से नहीं। ये कथा सुंदर है लेकिन ध्यान रहे, सुंदर का अर्थ सत्य नहीं होता। जैसे दुर्योधन ने जल को फर्श समझ लिया और फर्श को जल, वैसे ही कथाएं जो सुनने में दिलचस्प लगती हैं असल में भ्रम से भरी होती हैं। सनातन धर्म लीला, चमत्कार और अवतार के नाम पर नहीं चलेगा, चलेगा तो शास्त्रों के आधार पर, ऋषि मुनियों के आधार पर। इसलिए प्रेम रखिए, भक्ति रखिए, लेकिन आंख बंद मत रखिए। जब धर्म पे आँच आएगी तो एक तरफ शस्त्र, एक तरफ शास्त्र, दोनों काम आएंगे। आपको आना है खाटू श्याम, आप आइए। मैं किसी का यहाँ पे कोई विरोध नहीं कर रहा, सिर्फ एक अपना एक पक्ष रखा है कि खाटू श्याम कैसा है, बर्बरी कैसा है। और आपने वीडियो देखी, आपका आभार, नमस्ते।